जय हिंद साथियों। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा भारत देश, प्रिय भारत देश है। इस भारत देश को हम प्राचीन समय में अखंड भारत के नाम से जानते थे। हमारे देश भारत में एक ऐसी सड़क है जो 4 देशों को जोड़ती है, नहीं पता। वर्तमान में 4 देशों को जोड़ती है और पहले ये अखंड भारत को जोड़ने का काम किया करती थी। तो ये 4 देशों को जोड़ती है, इसका नाम क्या है या किसने बनवाई, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। लेकिन आप वीडियो पूरी देखें तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा बारी बारी से। चलिए आपको बताते हैं। अंग्रेज़ों ने इसका नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको जीटी रोड के नाम से हम जानते हैं। यह एशिया और भारत की सबसे पुरानी, सबसे लंबी सड़कों में से एक है। अब आप कहोगे सर ये सबसे लंबी है, लेकिन कहाँ से चालू हुई है, तो कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई है, इसको जानना है तो आपको हम बताते हैं। ये हमारी जो सड़क है, आप यहाँ पर मैप में देखेंगे, बांग्लादेश में ये चटगांव है। चटगांव से प्रारंभ होकर ये हमारे देश में एंट्री करती है। कहाँ पर? ये हावड़ा में। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा में एंट्री करती है। चटगांव से प्रारंभ होकर ऐसे आती है और इस प्रकार से आती हुई यहाँ पर हावड़ा में आती है, जो हावड़ा में एंट्री करती है हमारे देश में। अब इस हावड़ा से ये जो रेड आपको लाइन नज़र आ रही है, ये हावड़ा से चलती है और हावड़ा से होती हुई ये धनबाद में जाती है। धनबाद से ये इसी रेड लाइन पर हम आगे चलेंगे तो ये सासाराम आगे नज़र आ रहा है आपको। सासाराम से ये आगे वाराणसी है, यहाँ पर ये वाराणसी नज़र आ रही होगी। और वाराणसी से आगे इसी रेड पर चलते जाएंगे और ये यहाँ पर कानपुर नज़र आ रहा होगा। इस कानपुर से अब आगे रेड पर नहीं जाना है हमें। अब कानपुर से ये 34 नंबर जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से हम चलेंगे और ये कानपुर से होती हुई ये आगे एटा जाती है और एटा से फिर उसके बाद ये अलीगढ़ की ओर चली जाती है, अलीगढ़। और अलीगढ़ से ये गाज़ियाबाद आपको नज़र आ रहा होगा, ये गाज़ियाबाद बुलंदशहर के पास, यहाँ पर ये गाज़ियाबाद आपको नज़र आ रहा होगा। और इस गाज़ियाबाद से होती हुई ये पानीपत होती हुई, अब ये ग्रीन दिल्ली देखें, गाज़ियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से ये गाज़ियाबाद, ये गाज़ियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से ये ग्रीन जो लाइन रेड, यहाँ पर तो रेड तक थी, अब इसके बाद ये ग्रीन जो लाइन नज़र आ रही है आपको, यहाँ से ये सीधी कुरुक्षेत्र से होती हुई ये लुधियाना होती हुई ये जालंधर होती हुई, यहाँ से जालंधर से ये अमृतसर। अब जालंधर से ऊपर नहीं जाना, होशियारपुर की ओर नहीं जाना हमें, जालंधर से यहाँ पर ये अमृतसर की ओर आना है। और अमृतसर से ये अटारी जो आपको नज़र आ रही है, अटारी पर यहीं बाघा बॉर्डर पड़ता है। इस बाघा बॉर्डर से फिर ये हमारी इंडिया से बाहर चली जाती है और ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है, लाहौर में पाकिस्तान में पहुंच जाती है। और लाहौर से ये ऊपर की ओर चलेंगे हम, ये गुजरात, झेलम, रावलपिंडी ये आपको नज़र आ रही होगी। ये आप यहाँ पर देखें, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी। इस्लामाबाद की ओर नहीं जाना है, रावलपिंडी से हमें फिर जाना पेशावर। ये थोड़ा सा यहाँ से हटके इस्लामाबाद से अलग होकर ये ऐसे रास्ता चला जाता है, पेशावर है। और यहाँ पेशावर से बेटा ये सीधी जाती है कहाँ पर? जलालाबाद, ये जो जलालाबाद है। और जलालाबाद से लास्ट अंतिम छोर इसका काबुल होता है, यहाँ पर ये काबुल में। तो आपने देखा पाकिस्तान के बाद ये पाकिस्तान में ये आई है आपके लाहौर और ये पेशावर से होती हुई, फिर उसके बाद अपनी ये भारत, अपना प्रिय देश। और भारत से कहाँ से आ रही है आपको पता है, ये अटारी बॉर्डर से चालू होती है और ये यहाँ से सोनीपत, पानीपत होती हुई दिल्ली, दिल्ली से होती हुई फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से होती हुई कानपुर, कानपुर से होती हुई इस प्रकार से ये सासाराम, और सासाराम से होती हुई ये हमारे पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। और पश्चिम बंगाल से होती हुई फिर दोबारा से हमारी ये
बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। तो हमने देखा कि हमारी जो सड़क है ये बांग्लादेश को भी जोड़ती है, बांग्लादेश से चालू होकर और लास्ट इंडिया में जाती है, बांग्लादेश से चालू होकर इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया से प्रवेश करती हुई फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से प्रवेश करती हुई फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान में काबुल तक चली जाती है। तो इस रोड को हम ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, ये ग्रांड ट्रक रोड है। तो आपने मैप के माध्यम से ये समझा। लेकिन अगर इसके हम इतिहास की बात करें कि इतिहास क्या रहा है इसका, इस रोड का इतिहास कहाँ रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है, ये तो आपने समझ लिया है। इसकी दूरी टोटल देखें तो 2400 किलोमीटर कुल दूरी है। अच्छा, बात करें तो ये बेटा किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो रोड है ये प्राचीन काल में उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको शाहराहे आजम, सड़के आजम और बादशाही सड़क के आदि नाम से जाना गया। फिर उसके बाद इसको अंग्रेजों ने जीटी रोड के नाम से भी जाना। इसे लॉन्ग सड़क भी, लॉन्ग रोड भी अंग्रेज कहा करते थे। अच्छा, इसके बाद आप कहोगे सर ये किसने बनवाया, किसने इसमें योगदान दिया, जो जीटी रोड जो बना हुआ है इसमें किसका योगदान था, ये किसने बनवाया। तो यह इतिहासकार के अनुसार, इतिहासकार के जो जानकार हैं इतिहास के, वो बताते हैं कि मौर्य वंश में ये चालू हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था। और इसके बाद शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद मुगल वंश, अकबर के और समकक्ष जो भी राजा हुआ होते थे, बादशाह हुए, तथा बाद में अंग्रेजों ने इस सड़क को बनवाने में अहम योगदान दिया। अब आप कहोगे कि सर ये किन किन शहरों को जोड़ता है भारत में, अपने देश में बताइए ये किन किन शहरों को जोड़ता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये चालू तो चटगांव से होता है, बांग्लादेश के चटगांव से होता है। ये आपने अभी देखा कि हमने आपको दिखाया बांग्लादेश में चटगांव जगह है, उस चटगांव से ये प्रारंभ होता है, चटगांव से चालू होता है। लेकिन भारत में कहाँ एंट्री करता है, तो भारत में सबसे पहले हावड़ा में एंट्री करता है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एंट्री करता है और हावड़ा से होता हुआ फिर ये धनबाद की ओर चला जाता है, धनबाद से सासाराम, सासाराम से वाराणसी और वाराणसी से प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर और कानपुर से कन्नौज, फिर एटा से होता हुआ ये गाजियाबाद चला जाता है, गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से पानीपत से इस प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ जाता है। पानीपत, फिर अमृतसर, फिर चला जाता है ये पानीपत से अमृतसर, जालंधर, अमृतसर से अटारी जो कि हमारा लाहौर बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर पर चला जाता है और ये अटारी से फिर पाकिस्तान में चला जाता है लाहौर में, और लाहौर से आगे जाकर ये पेशावर, जलालाबाद और काबुल, लास्ट ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी को जोड़ता है, जो आपको अफगानिस्तान में ये मिलेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको रास्ता रूट दिखाया है, ये काबुल को जोड़ता है। इस प्रकार से ये पूरे भारत को, अखंड भारत को जोड़ने का काम करता है। वर्तमान में आपको पता है इसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब जो हमारा ये देश है भारत, इस भारत में क्योंकि ये अमृतसर से चालू हुआ है और अमृतसर से कहाँ तक है, भारत में हावड़ा तक, भारत में हावड़ा तक है ये, तो इसको ये बहुत लॉन्ग रूट हो जाता है, इसलिए भारत सरकार ने इसको अलग अलग नामों में बांट दिया है। तो ये नाम है बेटा, हावड़ा से पहले इसको बांटा है, हावड़ा से लेकर कानपुर तक बांट दिया है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहते हैं, यानी NH2 के नाम से हम जानते हैं वर्तमान समय में। फिर कानपुर से गाजियाबाद, कानपुर से इसको गाजियाबाद ये रहा, कानपुर से गाजियाबाद के बीच में इसको हम NH91 के नाम से जानते हैं। इस बीच में कन्नौज, एटा, अलीगढ़ आते हैं। फिर इसके बाद ये गाजियाबाद से चालू होता है, यानी यहाँ से गाजियाबाद तक है। फिर इसके बाद दिल्ली आ जाता है, दिल्ली से ये अटारी बॉर्डर यानी बाघा बॉर्डर,
दिल्ली से, ये दिल्ली है आपको पता है, यहाँ से दिल्ली हमारे देश की राजधानी, इस दिल्ली से, और ये अटारी बॉर्डर यानी बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर तक इसको NH1 नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो कि 3 राष्ट्रीय राजमार्गों में ये GT रोड बांट दिया गया है। NH2, NH91 और NH1 के नाम से इनको जानते हैं। ये हमारा भारत देश, अखंड भारत देश, जो कि आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ये बांग्लादेश, प्राचीन समय में इन नामों से अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। इसको जोड़ने के लिए ये GT रोड अंग्रेजों ने इसका नाम दिया, बनाया था, और ये इसके इतिहास की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।